जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अजमेर के लोको कारखाना हमेशा से ही कुछ नया कारनामा करके राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए जाना जाता रहा है। अजमेर के इसी लोको कारखाना ने एक बार फिर देश में अपना नाम करते हुए देश के सबसे पहले स्टीम इंजन और डीजल इंजन के बाद अब इलेक्ट्रिक इंजन भी तैयार करने का कारनामा किया है। जीएम आनंद प्रकाश ने कहा कि अजमेर के कारखाना ने एक बार फिर कीर्तिमान रचा है। भविष्य में भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पीओएच किया जा सकेगा। वहीं इलेक्ट्रिकल पावर कार का भी सफलतापूर्वक आईओएच कर लिया गया। अब इससे इलेक्ट्रिक लाइन रिपेयरिंग में आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यात्री भार बढ़ाने की बजाय सुरक्षित यात्रा करवाना रेलवे का उद्देश्य है। इसी के चलते सभी प्रकार की गाइडलाइन की पालना की जा रही है। उन्होंने कहा कि माल वाहनों से रेलवे घाटे को कवर करने का प्रयास कर रही है। आनंद प्रकाश ने ये भी कहा कि पुष्कर के लिए भी ट्रेन जल्द शुरू की जाएगी जिससे कि यात्रियों को राहत मिल सके। उन्होंने आमजन से बस के बजाय ट्रेनों में सुरक्षित सफर करने की अपील भी की। सर किस तरह का दौरा है आज? ये अजमेर वर्कशॉप हमारी सबसे पुरानी वर्कशॉप है। इसने एक नया काम यहाँ पर उठाया है कि मेन लाइन EMU जो बिजली वाली EMU होती हैं उनकी POH और IOH करना और टावर वगैरह की IOH POH करना। तो उसके इन लोगों को जो स्टाफ ने पहली बार बनाया, वर्कशॉप ने बनाया, इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए इन लोगों ने बुलाया कि इसको देखा जाए और इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या इसकी पोटेंशियल है और क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ का आज का दौरा रखा गया है। इसके साथ में अब अजमेर आए हैं तो अजमेर स्टेशन वगैरह का भी निरीक्षण करेंगे, पुष्कर भी जाएंगे, पुष्कर का भी निरीक्षण करेंगे जहाँ यद्यपि अभी गाड़ी नहीं है लेकिन आगे चूँकि टूरिस्ट सीजन चालू हो रहा है तो जल्दी गाड़ी प्रारंभ होने की उम्मीद भी है। आज जो गाड़ियों अभी तक हम लोग 21 गाड़ियाँ चला रहे थे और अभी जो 2 अक्टूबर से कुछ और गाड़ियाँ हमने 5 गाड़ियाँ और ऐड की हैं और आज हमने जयपुर से और दिल्ली के लिए डबल डेकर चलाई है और जो नई छूट मिली है उसमें बाड़मेर से गाड़ी चलने वाली है वो भी अभी मिलेगी। बाकी जैसे छूट मिलेंगी भारत सरकार से वैसे गाड़ियाँ चलाएंगे। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम चला पाएंगे गाड़ियाँ बशर्ते पब्लिक आए। आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी गाड़ी चल रही है उसमें लोग ट्रेन को अगर प्रीफर करें, वैसे तो कम से कम यात्रा करें और अगर जाना पड़े तो ट्रेन बसों से ज़्यादा सुरक्षित संरक्षित है। अजमेर में आज डाक दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय छात्र संगठन NSCI के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर जिले से 1000 पत्र भेजकर नए अध्यादेश में बदलाव और नई शिक्षा नीति में बदलाव करने की मांग की गई। NSCI के पदाधिकारियों ने बताया कि आज पूरे देश में डाक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज भारतीय छात्र संगठन ने भी इस दिवस को महत्वपूर्ण दिवस मनाते हुए अजमेर जिले से 1000 डाक पत्र जिसमें छात्रों के द्वारा नई शिक्षा नीति में बदलाव करने के लिए तो वहीं किसानों के द्वारा किसानों के हित में नया अध्यादेश लाने के लिए पत्र लिखे गए। NSCI पदाधिकारी ने बताया कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात को आम लोगों तक पहुंचाकर लोगों की पीड़ा को कम करने का प्रयास करते हैं, इसी के मद्देनजर छात्र संगठन ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा नीति में बदलाव और किसानों के हितों में भी अपने मन की बात को करके आम लोगों को राहत प्रदान करें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अजमेर जिले के कार्यकर्ताओं ने डाक दिवस के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात रखते हैं उसी प्रकार से आज अजमेर ज़िले और पूरे राजस्थान के किसान छात्र और जो भी नई शिक्षा नीति से और किसान बिल से पीड़ित है वो अपने मन की बात पत्र के माध्यम से मोदी जी के सामने रख रहे हैं और अपनी जो भी दुख है नई शिक्षा नीति के लिए और किसानों का जो भी दुख है नए किसान अध्यादेश के लिए वो सभी पत्र लिख रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि अजमेर ज़िले से 1000 पत्र और पूरे राजस्थान से 1 लाख पत्र नरेंद्र मोदी जी को लिखे जाए जिसमें नए अध्यादेश को वापस लेने का उल्लेख हो, नई शिक्षा नीति में बदलाव करने का उल्लेख हो। और हमने न केवल इसमें छात्रों को बल्कि किसानों को और दूर दराज ढाणी में बसे जो किसान नरेंद्र मोदी जी से शांतिपूर्ण अपील कर रहे हैं उनको भी जोड़ा है। और हर तबके के लोग आज किसान हो या मजदूर हो या बेरोजगार हो या युवा हो वो पत्र लिख रहा है। पांडवों को अत्याचारी कहने पर जीतू पटवारी के खिलाफ चंद्रवंशी बागरी युवा संघ ने दिया ज्ञापन। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बागरी समाज के कुल देवता पांडव महाराज को अन्यायी एवं अत्याचारी कहा है जिससे बागरी समाज की धार्मिक भावना आहत हुई है।
ज्ञापन में बागरी समाज ने पटवारी के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करने की मांग रखी। साथ ही युवा संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जीतू पटवारी सार्वजनिक रूप से मंच से माफी नहीं मांगेंगे तो आगर उपचुनाव में बागरी समाज कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करेगा। महोदय के प्रति एक्स मिनिस्टर जो कि जीतू पटवारी जी हैं, उन्होंने उनकी इलेक्शन असेंबली में बागरी समाज के जो आराध्य देव है पांडव महाराज, उनको अत्याचारी बोल रहा है। किस आधार पर बोल रहा है वो? उसी के विरुद्ध हम एक्स मिनिस्टर जीतू पटवारी जी के विरुद्ध ये ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय में एडीएम रजावत के ऊपर वहीं की महिला कर्मचारी ने छुट्टी के नाम पर अश्लीलता का आरोप लगाया। कर्मचारी के साथ हुई अश्लील घटना के खिलाफ आगर जिले के समस्त कर्मचारी संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन आयुक्त आनंद शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को दिया, जिसमें अपर कलेक्टर एसएन राजावत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कैलिया थाने में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ समाधान दिवस। उप जिलाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि किसान पराली को खेतों में न जलाएं, उसका अन्य रूपों से प्रयोग करें। देवी पंडालों के संबंध में उन्होंने कहा कि जहां मंदिर हो वहां साज सज्जा कर लें। इस संबंध में कोई सरकार की गाइडलाइन नहीं आई।